हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या छुपा रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो मैरिड है तो। एंड में गाइस हम लोग देखेंगे चार्म्स के साथ भी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या छुपा रहे हैं आपसे। अगर ज़रूरत पड़ी तो गाइस मैं इसके साथ क्लैरिफायर्स भी यूज़ करूँगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो देखते हैं गाइस। के तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डीएम छुपा रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो, कि उनके बाकी सारे कनेक्शंस के साथ डेथ हो चुकी है। मतलब उनके फैमिली वालों के साथ कनेक्शंस उनके नहीं अच्छे रहे, उनके फ्रेंड्स के साथ उनके कनेक्शन ख़राब हो चुके हैं। आपको छोड़ के जितने भी लोग हैं ना उनकी लाइफ में, उन सारों के साथ उनका कनेक्शन कम्प्लीटली ख़राब हो चुका है। और कहीं ना कहीं वो ये भी छुपा रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लगता है कि आपको कॉल करके आपसे बात की जाए, आपको टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके सपनों में भी आ रहे होंगे और आपको मैसेजेस देने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो वॉक अवे कर गए, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, वो उनको अब महसूस हो रहा है। वो थोड़ा सा डर अगर वो झेल लेते तो उनको इतना सफरिंग नहीं करना पड़ता अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं, अगर वो अपने जो भी डर है वो अगर पेरेंट्स से छुपाने का हो, या वर्क प्लेस पे छुपाने का हो, या कहीं पे भी जो उन्होंने डर किया है, तो उस वजह से ये कनेक्शन जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। जिस वजह से वो अपने आप को ही कोस रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर मैं कर लिया होता एडजस्ट, तभी तो इतना बुरा टाइम मुझे नहीं देखना पड़ता। क्योंकि वो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके घर वाले जो भी कह रहे हैं उनका उधर ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उनकी अवेकनिंग भी हो रही है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा खुल रहा है उनका। आपके डीएम को ये भी लग रहा है कि आप हाईली इंट्यूटिव हो, बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनको और किसी ने नहीं बांधा, उन्होंने खुद को बांध रखा हुआ है। उनको सही गलत का असली मतलब पता ही नहीं था, तो वो क्या सही है क्या गलत है क्या ही मतलब जज कर पाते। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है उनको। कहीं ना कहीं आपके डीएम मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं आपको देखकर कि आप बहुत लाइट में जी रहे हो और वो बहुत शैडोज़ में जी रहे हैं। दूर से उनको आपकी ज़िंदगी एकदम लाइट वाली चमकती हुई दिखाई दे रही है, उनको आप भी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको आप ये लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी ले आए हो, आपने रिलैक्सेशन कर लिया है, आपने अपनी डिसीशंस ले लिए हैं, आप उनकी तरह स्टक नहीं हो इन डिसीशन में। तो आप जो है लेकिन एक बात ये भी है कि वो एंजल ऑफ लव की तरह नहीं देख रहे हैं अब आपको। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज़ तरार हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा बोल देते हो, जो भी आपको बोलना है आप सामने वाले के फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है आपने एक रास्ता चुन लिया है जो उनको आपसे बहुत बहुत दूर ले जाएगा। और यही बात जो है उनको बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा है इस बात से कि आपसे दूर चले जाएंगे। वो एक और बात का डर लग रहा है उनको कि आपके सेल्फ एस्टीम को वो नहीं ले पाएंगे। अगर उनको ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अलग टाइप की लड़की है, क्योंकि जो डीएफ होती है ना, कभी कभी वो ऐसे टॉक्सिसिटी को प्रोजेक्ट करती है। क्योंकि आपके पेरेंट्स जो होते हैं, या आप डीएम रहे हो, या आपके साथ घर में जो भी टॉक्सिसिटी हुई है,
तो डीएफ जो है ऐसे दिखाती है, डीएफ की ऑरा में वो टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन डीएफ के पास जो स्ट्रेंथ होता है वॉक अवे करने का, तो दूसरों के पास नहीं होता। कार्मिक्स के पास ऐसा स्ट्रेंथ नहीं होता वॉक अवे करने का। तो डीएम डर जाते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो मतलब वॉक अवे कर जाएगी, ये तो रुकेगी नहीं टॉक्सिक कनेक्शन में, इसको तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है सोसाइटी के मेरे बारे में, ओपिनियंस है सोसाइटी को लेकर, ये चुपचाप सुनने वाली नहीं है, इस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है लेकर आपके डीएम डरते हैं कि उनका कंट्रोल नहीं रहेगा आप पर, आप उनको कंट्रोल करोगे। यही एक मेजर कारण है कि आपके डीएम आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि उनका ईगो जो है उनको किसी के अंडर कंट्रोल होने नहीं देना चाहता। वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे रन बन के आया है RUN। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊंगी, 3 अल्फ़ाबेट्स मुझे भी नहीं पता, लेकिन RU और N बन के आया है रन। तो जब भी वो देखते हैं तो वो भाग ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दो आप उनके फेवरेट हो, क्योंकि देखिए गाइज यहाँ पे FAV भी बन के आया है, तो आप उनके फेवरेट हो, लेकिन फेवरेट होने से भी क्या होता है ना, या तो ये भी एक साइन मुझे मिल रहा है कि आप उनके फेवरेट हो और वो आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, ये भी एक साइन है। और अगर आपके पर्सन के नाम में RUNFAV कुछ भी हो तो ये एक्स्ट्रा साइन है कि ये आपके लिए रीडिंग है। या तो आपके पास भाग के आना चाहते हैं या वो आपसे दूर भागना चाहते हैं, तो आप उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, क्योंकि उन्होंने जो भी आपको दिखाया ना, ट्रस्ट मी गाइस, उसमें मतलब 10-15% ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। तो जब उन्होंने इतना झूठ बोला है तो वो उस झूठ की तरफ लिव अप तो नहीं कर पाएंगे ना। तो डीएफ जो ऐसी इंसान होती है जो जिसको झूठ से सच पता चल जाता है। लाइक जब मेरे को लोग झूठ बोलते हैं ना मुंह पे, मुझे पता रहता है कि ये मतलब रबिश बात कर रही है, मतलब झूठ बोल रही है या मीठा मीठा बोल रही है, कुछ तो गफला है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई अकारण मीठा मीठा बोले डीएफ को, तो डीएफ समझ जाती है कि भाई बहुत बड़ा झोल है इधर। तो कहीं ना कहीं वो आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं। अगर आप जब डीएम में वापस चले जाओगे तो आप अपने जो है डीएफ को जो है देखोगे तो वो आपकी सारी झूठ पकड़ लेंगी ऐसे, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही हो जाता है कि डीएफ झूठ पकड़ लेती है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में डेस्टिनी है। फ़िलहाल अभी शांति बनाए रखें, और वो भी शांति में जीना चाह रहे हैं, इसलिए आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं शायद। मुझे यहाँ पे दिख रहा है पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या चल रहे हैं, जिसके कारण वो शांति से बैठे हुए अप्रोच करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि फिर उनका सारा ध्यान मैंने ये बात देखी है, डीएम को मल्टीटास्किंग करने बिल्कुल भी नहीं आता है। डीएम जो रहते हैं ना वो बिल्कुल ही मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो जो है कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पे उनका ध्यान अटक जाता है और फिर वो कुछ और नहीं कर पाते हैं। एक बात हुआ मेरे साथ, एक काम करेंगे गाइस, जो मैरिड वाले हैं उनकी वीडियो कल रखेंगे, ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं बता रही हूँ। यूजुअली जब मैं डीएम एनर्जी में होती हूँ ना, मेरा दिन ऐसा जाता है कि भाई अगर मुझे आप लोग के लिए वीडियोस बनाने हैं तो उस दिन मैं वीडियो बनाने के अलावा पूरे दिन में कोई काम नहीं करती थी, जैसे मैं डीएम एनर्जी में रहूँ, क्योंकि फिर मेरे को ऐसे लग जाता था कि मैं उस काम में जहाँ पे हूँ वहाँ पे 100% दे दूँगी, फिर थक जाऊँगी, फिर मैं इस वीडियो नहीं बना पाऊँगी आप लोगों के लिए। इसलिए ऐसे बहुत बार हुआ है डीएम एनर्जी में कि मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा सारा 200% उस काम में चला जाता था, और फिर मेरे को ऐसा होता था कि अब मेरे को कोई एनर्जी नहीं बची वीडियो बनाने के लिए। जबकि डीएफ में होती हूँ तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मम्मी ने बोल दिया कुछ घर का काम कर दो, मंदिर का कुछ क्लीनिंग कर दो, फटाक से क्लीनिंग हो गया, आके बैठ गए, थोड़ा आराम कर लिया, फिर वीडियो बना लिया शाम को, या कुछ काम दूसरा आ गया तो हम जाकर आकर भी वीडियो बना सकते हैं। या अगर कोई एडिक्टिव बिहेवियर बहुत होता है डीएम का, जैसे मैं कभी कोई सीरियल देख रही हूँ
तो मैं ग्लूड हो जाऊंगी उस सीरियल को, उस टीवी को चिपक के। उसके बाद मतलब 3-4 घंटे वही सीरियल चल रहा है और उसके बाद हमको उठ के मतलब कुछ और काम करने का मन ही नहीं कर रहा, तो सीरियल भी नहीं देखना। मैंने ये बात देखा है डीएम में कि उनसे और कोई काम फिर होता ही नहीं है, और ये मेरे साथ बहुत बहुत बार हुआ है पिछले 4 सालों में ना, 2020 से लेकर अभी तक। और अभी मेरे को ऐसे आज भी यही होने वाला था। मेरी मम्मी ने बोला कि ये करो, और मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं ये सीरियल देखना, मैं एडिक्ट हो जाऊंगी, इधर ही बैठ जाऊंगी और वीडियो आज का बनेगा नहीं, और मेरे पास एक भी वीडियो है नहीं डालने के लिए। फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों ये कर रही हूँ ऐसा, मैं तो थकी हुई तो कुछ हूँ नहीं, सुबह से मैंने मतलब ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं है, तो मैं वीडियो तभी भी बना लूँगी, थोड़ा लेट हो जाएगा पर वीडियो तो पोस्ट मैं कर ही सकती हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है चला लो, देख लेते हैं। पर डीएम ऐसा नहीं कर पाते, मल्टीटास्किंग उनसे उनका काम ही नहीं है गाइज। आप लोग भी जब डीएम में होंगे तो आपको समझ में आता होगा, एक ही चीज़ के ऊपर चिटक के रह जाना और उधर ही अपनी पूरी जान गंवाना, ये मैंने बहुत बार देखा है डीएम में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और वो कंप्लीट करेंगे यही वीडियो को। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।